श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पुच्छी सुणम का पारायण चल रहा है। विरत हुई पुच्छी सुणम के माध्यम से हम अपने अंदर की विशुद्धि कर रहे हैं और इस पुच्छी सुणम की 26वीं गाथा प्रारंभ हुई है। 26वीं गाथा के अंतर्गत आपने सुना था कि अध्यात्म के 4 दोषों की बात इस 26वीं गाथा के अंदर बताई है। कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम चौथम अजत्थ दोषा। कोहम की बात हमने की। क्रोध, मान, माया और लोभ, ऐसी 4 बातें, 4 ऐसे दोष जिनको अध्यात्म का दोष कहा गया है, उसकी बात इस 26वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने बताया और ये कह दिया कि ए आणी वंता अरहा महेसी, इन दोषों को अरहंत महर्षि ने वंता यानी वमन कर दिया था और इसलिए न कुवई पावण कारवई, उन्होंने किसी भी प्रकार का पाप ना तो स्वयं किया और ना ही दूसरे किसी से करवाया। कल हमने क्रोध की बात की थी। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको कषाय कहा जाता है। कषाय का मतलब होता है कष प्लस आय, यानी कष का मीनिंग होता है संसार और आय का मतलब होता है आवक। जिनके सेवन करने से संसार की आवक हो, यानी हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ता चला जाए, उसको कषाय कहते हैं। और ये कषाय जो हमारी जन्म मरण की परंपरा को लगातार बढ़ाते ही रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का ये लक्ष्य बना ले कि मुझे तो मुक्त होना है, मुझे तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, मुझे तो शांति का अनुभव करना है, मुझे सुखी होना है, ये चाहत तो हो उसकी, लेकिन अगर वो कषायों को नहीं छोड़ता, अगर वो राग द्वेष पर काबू नहीं करता और लक्ष्य रखता है मोक्ष का, तो ये बात ऐसी ही होगी कि जैसे गैस जल रहा है, चूल्हा या सिगड़ी जल रही है, ऊपर पानी रखा हुआ है और नीचे से आग जलाते चले जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये पानी कब ठंडा हो जाए, ये पानी कब ठंडा हो जाए। अब नीचे से अगर आग जल रही है और ऊपर पानी के ठंडे होने की अगर चाहत करें, तो ये बात बहुत बेमानी होगी। और व्यवहारिक जगत में ऐसा करने वाला व्यक्ति या तो पागल कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा, बेवकूफ कहा जाएगा। समझदारी तो ये हो कि अगर पानी को ठंडा करने की चाहत है तो या तो आग बंद कर दो, ईंधन डालना बंद कर दो, या फिर उस भगोने को जिसमें पानी है उसको आग से अलग हटा दो, तो पानी अनचाहे भी ठंडा हो जाएगा। यही बात है कि अगर कषाय की आग जलती रहे और हम मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी करते रहें और मोक्ष को प्राप्त करने की चाहत करते रहें, तो ये बात वैसी ही बेमानी होगी कि कषाय तो छूटे नहीं। और आपको पता है कि तत्वार्थ सूत्र में एक बात आती है। आचार्य उमा स्वाति जी, जो जैन जगत के बड़े ही विद्वान परम ज्योतिर्धर आचार्य हुए, उन्होंने सूत्रात्मक शैली में बहुत गहरी बातें लिखी। उन्होंने कह दिया, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। मुक्ति क्या है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या की और ये कहा कि कषायों से मुक्ति ही वास्तव में मुक्ति है।
अगर कषायों से मुक्ति नहीं हुई तो फिर मुक्ति की सिर्फ बातें होगी, लेकिन प्राप्ति नहीं होगी। तो हमने क्रोध की कल बात कही थी कि क्रोध अगर हम पूरी तरह से ना छोड़ पा रहे हैं, मोह कर्म का जोर है, तो थोड़ी सी सजगता लाएं, थोड़ी सावधानी रखें और ये देखें कि कब करना, कितना करना, कितनी देर करना, उसकी इंटेंसिटी कितनी हो, उसका ड्यूरेशन कितना हो, ये सारी बातें हमने कल करी थी। आइए आज हम दूसरे कषाय की बात करते हैं, यानी इस 26वीं गाथा का दूसरा शब्द कोहम च माणम च। दूसरा शब्द आएगा माणम च, यानी कि मान। मान का मतलब होता है अभिमान, और इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ईगो, प्राउड, घमंड, अहंकार, अभिमान, ये सब जो हैं ये मान के अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्या है अहंकार। तो अनुभवियों ने कहा अहम करोति इति अहंकार, यानी मैं करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं घर चलाता हूँ, मैं समाज चलाता हूँ, ये जो भाव है भीतर में, ये और कुछ नहीं, ये अहंकार की ही प्रस्तुति है, ये अहंकार का ही भाव है। अब ध्यान देना कि मैं हूँ, ये बोध तो होना ही चाहिए, क्योंकि मैं शब्द जो है ये हमारी आत्मा का भी तो बोधक है। मैं हूँ, ये बात सिर्फ मैं हूँ इतनी है, अस्तित्व का बोध देने वाली है, तब तो कोई खतरा नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि अपने अस्तित्व का भान होना चाहिए। मैं हूँ, एग्जिस्टेंस का भाव तो इंसान को होना ही चाहिए कि मैं हूँ। अस्तित्व का बोध बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए कि मैं हूँ। लेकिन जब हम इस मैं के साथ और कुछ जोड़ देते हैं, खाली आई एम नहीं, आई एम समथिंग, जब ये कुछ जुड़ जाता है तो फिर वो अहंकार होता है, वो अभिमान होता है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने व्यक्तित्व को बढ़ा करके, व्यक्तित्व को ऊंचा उठा करके अपने अहंकार को पोषित करना चाहते हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े पद, बहुत पैसा कमाना, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। हर एक का सपना। आप छोटे से बच्चे से भी आज पूछो कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो वो यही कहेगा मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हर कोई ये कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मैं भला आदमी बनना चाहता हूँ। बड़ा और भला दोनों में बहुत अंतर है। बड़ा आदमी अगर कोई बन भी गया तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि जैसे ही मृत्यु आई कि फिर बहुत बड़े राजा में और रंक में कोई फर्क नहीं होता। चाहे कब्र में हो, चाहे राख के रूप में हो, एक अरबपति की भी वही राख होगी और एक रोड पे रहने वाला एक गरीब भिखारी की भी राख वही होगी। लेकिन अगर कोई भला आदमी बनने का पुरुषार्थ करता है, अगर कोई भला आदमी बनता है, तो जरूर जीवन में परिवर्तन आता है और उसका भला बनना उसके मार्ग को प्रशस्त कर देता है। तो जरा देखें अपने भीतर में कि हम बड़ा आदमी बनने की कोशिश में हैं या कि भले बनने की कोशिश में हैं। अहंकार कई बार गुस्सा भी दिला देता है। जब अहंकार को बराबर पोषण ना दिया जाए, अहंकार पर हल्की सी भी चोट पड़ जाए तो व्यक्ति आग बबूला हो जाता है, और इस तरह से वो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है कि अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया। अरे भाई,
वस्तु स्वरूप का तो विचार कर कि तू है कौन। अरे तेरा तो कोई नाम भी नहीं है, तेरा कोई रूप नहीं है, तेरा कोई रंग नहीं है, तू तो बहुत बड़ा अस्तित्व है, तू आत्मा है। ये बात व्यक्ति भूल जाता है और छोटी सी बात भी बहुत बड़े क्लेश का, कलह का, क्रोध का, लड़ाई झगड़े का और बहुत सारे पापों का कारण बन जाती है। तो हम देखें कि ये अहंकार कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस रूप में हमारे अंदर से प्रकट होता है। आई एम समथिंग, कभी किसी व्यक्ति से पूछो परिचय, तो वह सिर्फ अपना परिचय नहीं देता, बल्कि वो अपने आगे पीछे बहुत सारी बातें जोड़ करके अपना परिचय देता है। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो परिचय है तुम्हारा, ये सिर्फ एक ईगो को बढ़ाने वाला है, अहंकार को बढ़ाने वाला है, और ये शाश्वत नहीं है। ये कहाँ शाश्वत रहने वाला। एक जीवन में भी बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां बदल जाती है। मरने के बाद तो बदलेगी ही बदलेगी। आज जो परिचय दे रहे हैं वो परिचय शाश्वत नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं अमुक फैक्ट्री का मालिक हूँ, मेरी इतनी इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरे इतने इतने बंगले हैं, तो जरूरी नहीं कि उसकी ये पहचान जीवन भर बनी रहे। क्या पता पाप कर्म का उदय आ जाए और वह एक कोई धक्का लगे और वह अरबपति से रोडपति बन जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जो पहचान है, ये सब बाहर की पहचान है, इससे हम अपने अहंकार का पोषण ना करें। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि हम हैं तो समाज है, हम हैं तो परिवार है, अगर हम ना हो तो ये समाज चल नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ अहंकार की भाषा है, ईगो है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब आप नहीं थे तब भी दुनिया थी, जब आप हैं तो भी दुनिया है, और आप नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी। राजा राम जैसे चले गए तो भी किसी का कोई काम नहीं रुका। तो इस प्रकार का अहंकार भीतर में पलने ना दे। एक बार की बात है, एक बार विचरण के दौरान किसी के घर में रुकना हुआ था, और ऐसे ही सामान्य परिचय के तौर पर बातचीत जब चली तो वो घर का मालिक जो था भाई, वो कहता है कि महाराज जी मेरे 3 बेटे हैं। अपने आप ही, बहुत सारे लोगों की आदत होती है अपने आप ही बोलते रहते हैं, चाहे कोई पूछे चाहे ना पूछे। उसने कहा कि महाराज जी मेरे घर में मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, ध्यान देना। और ये सिर्फ एक आदमी नहीं बोलता, लगभग सारे ही लोग ऐसी ही भाषा बोलते हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये भाषा अहंकार की भाषा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा अहंकार बोल रहा है, व्यक्ति समझ नहीं पाता। तो वो भाई कहने लगा कि मेरे 3 लड़के हैं, एक लड़के को मैंने बहुत पढ़ाया लिखाया, उसे डॉक्टर बना दिया, वो अमेरिका में सेटल हो गया है और बहुत अच्छा काम वो कर रहा है। दूसरे लड़के को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, वो इंजीनियर बन गया और वो पुणे में है, पुणे में जॉब कर रहा है। और वो ऐसा कह करके चुप हो गया। मैंने पूछ लिया कि भाई तीसरा बेटा क्या करता है? तो उसने कहा कि अरे तीसरे की तो बात ही मत पूछो, वो तो साला बुद्धू का बुद्धू ही रह गया, वो कुछ नहीं करता, वो तो निकामा है, बिल्कुल निठल्ला है, कुछ भी नहीं करता। मैंने सोचा अगर तुम ही पढ़ाने लिखाने वाले हो, ये नहीं कह रहा वो कि बच्चे में योग्यता थी, मैंने प्रमोट किया, मैंने उसे सहयोग दिया, निमित्त तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये भाव कि मैंने पढ़ाया, मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाया, मैंने बच्चे को इंजीनियर बनाया, ये क्या है? आप सोचो, क्या कोई किसी को बिना योग्यता के बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ऐसी अहंकार की भाषा ना हो। अब मैंने सोचा कि जब डॉक्टर बनाने वाले भी तुम, बेटे को इंजीनियर बनाने वाले भी तुम, तो भला फिर तीसरे को बुद्धू क्यों रहने दिया?
यदि तुम ही करने वाले हो तो उसको क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया? अब वो नहीं पढ़ पाया तो ये उसका दोष, और जो पढ़ लिख करके होशियार बन गया तो ये मैंने किया। ये इंसान की फितरत है और ये अनादिकाल के संस्कार हैं। तो अपने अहंकार को चेक करें, इस ईगो को खत्म करें। 7 प्रकार के अहंकार, 8 प्रकार के मद, 8 प्रकार के मद की चर्चा शास्त्रों के अंदर आती है। और ज्ञानी जन ये कहते हैं कि अहंकार पतन करने वाला है। सिर्फ इस शरीर का ही पतन नहीं, लेकिन आत्मा का भी पतन करने वाला है। तो इस अहंकार से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। बार बार झांके देखें कि कहां कहां किस किस रूप में अहंकार जीवित है। और इस अहंकार के कारण से ही व्यक्ति छल करता है, धोखा देता है। अहंकार के कारण से ही वो झूठ बोलता है। कुर्सी को पाने की चाहत होती है कि बस कुर्सी मिल जाए, कोई पद मिल जाए, क्योंकि उससे मेरा अहंकार पोषित होगा। वो भूल जाता है कि कुर्सी या पद समाज की सेवा के लिए होता है, अहंकार को पोषण करने के लिए नहीं होता। लेकिन आज की विडंबना, खैर इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है, मुझे कोई कमेंट्स नहीं करने हैं, लेकिन आप सब परिचित हैं कि आज अच्छे अच्छे समाजों की भी क्या स्थिति हो रही है और किस प्रकार से समाज का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इंसान अपने अहंकार को सर्वोपरि रख रहा है और वो भूल रहा है कि मैं ऐसे अहंकार का पोषण करके, अहंकार को बढ़ा के मैं नरक और निगोद में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, कोहम च माणम च, यानी क्रोध और मान, आगे माया और लोभ की भी बात होगी। ये अध्यात्म के दोष हैं और ये अध्यात्म के दोष जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इसका वमन नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण हो नहीं पाएगा। अगर सचमुच आत्म कल्याण की भावना है, अगर इस जीवन को सार्थक बनाने की चाहत है, तो अहंकार के शत्रु से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करें। जितनी जितनी विनम्रता आएगी, जितनी जितनी नम्रता आएगी, उतना उतना अहंकार कम होता चला जाएगा। या यूँ कह दूँ कि जितना अहंकार कम होगा, उतनी उतनी जीवन में नम्रता आएगी। जितना क्रोध कम होगा, उतना क्षमा का भाव आएगा। तो चेक करते रहें, देखते रहें कि हमारा अहंकार घट रहा है या बढ़ रहा है, गुस्सा कम हो रहा है या बढ़ रहा है। स्वयं ही स्वयं का निरीक्षण करें और इन शत्रुओं से निजात पाने का पुरुषार्थ करें। आइए परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी का स्मरण करते हुए बड़ी श्रद्धा के साथ उनको नमन करते हैं। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।